तो अभी नाश्ता करके चेंज करके घर से निकला हूँ और आज मैं आपको लेके चलूँगा शहर खामोशां। ठीक है, जहाँ पे जाना हम सब नहीं है, जो हमारा स्वीट होम है, लेकिन जाने को किसी का दिल नहीं करता। मेरी मुराद कब्रिस्तान से है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ये देखें जी, ये हमारे घर के बिल्कुल साथ ही कब्रिस्तान है और मैं अब जा रहा हूँ अपने दादा अबू दादी अम्मा और अपने जितने भी बकाया हैं चाचू वगैरह और बाकी अजीज़ अकारब, उनकी कब्रों पे दुआ खानी करने, कुरान खानी करने। और एक तारीख भी बताऊंगा आपको। देखें सफाई वाला घूम रहा है। ये है जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक दरबार है, इसकी हिस्ट्री बताते हैं आपको। ये देखिए, दरबार आलिया अहमद अली शाह। ये देखिए, ये सुनने में आया हमारे पैदा होने से पहले का कि ये जी मोहम्मद बिन कासिम के वक़्त का दरबार है। उनका जो साथी है वो शहीद हुआ था, तो उधर दरबार बना दिया था इन्होंने। देखिए, हाँ, आपको अंदर को नज़र दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ये देखें जी, लोग जो मन्नतें मांगने आते हैं यहाँ पे दिए जलाते हैं, तेल डालते हैं दियों में। ये देखें, ठीक है जी, अगरबत्तियाँ लगाते हैं। हर फ़िरके का, हर मसलिक का जो है इधर आता है। ये देखें, दिए बने हुए हैं, ये खाने बने हुए हैं। ठीक है, कोई दाल इधर फेंक जाता है परिंदों के खाने के लिए, कोई अगरबत्तियाँ लगा जाता है। हर कोई अपने मन की मुराद पाने के लिए करता है ये सब कुछ। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कब्रिस्तान क्यों आया हूँ। तो कब्रिस्तान तो आते रहना चाहिए, आते भी हैं, हमारे घर के बिल्कुल साथ है। लेकिन ख्वाब आई थी मुझे, जिसमें मेरे दादा अबू दादी माँ बहुत, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे खुश हैं, मतलब सफ़ेद कपड़े पहने हुए उन्होंने और खुशबाश है। ये तकरीबन हमारे सारे अजीज़ हैं। ये है कब्र, एक ये वाइट कलर की, ये हमारी चची है। ठीक है, ये भी हमारे घर के साथ वाला घर है, हमारे चचा ही लगते हैं। उसके बाद ये मेरे चाचू जान रशीद अफजाल चीमा साहब, अल्लाह पाक इनके दराजात बुलंद फरमाए, कब्र की सख्तियों को आसान फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। सब जितने भी मुसलमान जहाँ दफन हैं इस कब्रिस्तान में या और कब्रिस्तानों में भी, अल्लाह पाक सब की मुश्किलों को आसान फरमाए। ये मेरे ससुर हैं नसीब अख्तर चीमा। ये भी हमारी चची हैं। ओहो, ये हैं जी, ये भी मेरे चचा लगते हैं, मेरे अब्बू के कज़न हैं, मोहम्मद अब्बास चीमा। मंठार बस जिनके नाम से चलती है, मंठार बस पूरे पाकिस्तान में। ठीक है जी, अल्लाह पाक दराजात बुलंद फरमाए। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपसे भी इल्तमास है कि दरूद पाक और अलहम्द शरीफ पढ़कर इनके साले सवाब के लिए बख्शें। अच्छा जी, ये मेरी सास भी हैं, ये मेरी फूफो भी हैं। ये देखिए, ये मेरी सास है और इनके सर की तरफ ये मेरे ससुर हैं। देखें, ये हमारे दोस्त हैं हाजी आरफ मुगल, उनकी अम्मा जान की है और वो साथ में उनके अब्बा जान की है।
और आगे हमारे चाचू हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। ओहो, ये जी चाचू जान है मेरे गोपी पहलवान चीमा साहब, अल्लाह पाक इनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक आज के दिन सब मुसलमानों पर खैर फरमा, आमीन। हमने भी इधर ही आना है एक दिन, कोई पता नहीं कब आना है। बस हम मुसलमान गफलत में डूबे हुए हैं, अपनी आखरत की तैयारी की फ़िक्र नहीं है हमें। ये जी मेरा दादा अबू हाजी तालिब हुसैन चीमा, अल्लाह पाक रहमत फरमाए इन पर और करोड़ों रहमतों का नज़ूल हो इनकी कब्र मुबारक पर, आला अल्लीयीन में इनके लिए जगह अता फरमाए, जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। ये भी हमारी दादी माँ की बहन है और ये मेरे चाचू की बेटी सी छोटी ईमान, ये और ये मेरी कज़न भी है, साली भी है। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमाए। और ये एक हमारे मज़हबी कॉलोनी में हादसा हुआ था, शादी में लोग अपना ये शहीद हो गए थे, ये गाड़ी को आग लग गई थी, ये 6 लोग थे, जल गए थे। अल्लाह पाक इनके लिए मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक पूरे कब्रिस्तान पर मग़फ़िरत फरमाए, सब की मग़फ़िरत फरमाए, सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये दिखाने का मकसद ये है कि हमें जो है ना साथ साथ दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी तैयारी की जो है ना कोशिश करनी चाहिए साथ साथ। ये मेरी दादी मैं शमशाद बेगम, ये देखें, ये मेरे चचा के, ये मेरे चचा लगते हैं, मेरे ससुर के भाई हैं। ये देखें ना आगे पीछे ही हैं। ये अब दादी अम्मा हैं, वो दादा अबू हैं, वो चाचू हैं और इसी के साथ वो वाली कब्र जो है लाल वाली वो बास चीमा साहब की है और इसी तरह वो आगे ये रशीद अफजाल चीमा साहब की है वाइट कलर की। देखें साथ साथ सारी कब्रें हैं, किसी को नहीं पता पहले किसने जाना है किसने बाद में जाना है। बस अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। मैं अब यहाँ पे खड़े होकर ना इज्तिमाई तौर पे सबके लिए दुआ करूँगा और मैं कुरान मजीद की तिलावत करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ।
रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह पाक रहमत वाला मामला फरमा। जितने भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं अल्लाह पाक उन सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह पाक सब की दुनिया और आखिरत आसान फरमा। सब पर जितने दुनिया से चले गए हैं और जितने दुनिया पे मौजूद हैं अल्लाह पाक सब पर आसानियाँ फरमा। अल्लाह पाक सब पर रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह पाक सब की मुश्किलों को आसान फरमा। अल्लाह पाक तो दिलों के भेद जानता है। अल्लाह पाक सब की मुश्किलों को आसान फरमा। सब पर जो चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी कब्रों पर रहमतों का नज़ूल फरमा। जन्नत के बागों में से एक बाग बना। जितने भी दोस्त देख रहे हैं सब आमीन कह के इस दुआ में शामिल हो जाएं और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे और आपको, हम सब को दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा के मुताबिक रहने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी करें। आखिर हमने एक दिन यहाँ पे आना ही आना है, ना चाहते हुए। अगर लोग दिल में सोचते हैं अभी मेरी बड़ी ज़िंदगी बड़ी है, अभी मैं ये कर लूँ, अभी मैं वो कर लूँ, लेकिन कोई पता नहीं है कि मैं आता हूँ पहले या कोई और, कोई मतलब आने की तो है दुनिया में एक रूटीन, लेकिन जाने की नहीं है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम जो हैं अपने आप को बदलें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुसना पर चलने पर और उनकी जो इत्तबा करें और जो सहाबा कराम रिज़वान अलैहिम अजमाइन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें और किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाएं और अपना ख्याल रखें। मैं बस अब मेरी थोड़ी सी कैफियत चेंज हो चुकी है। जगह ही ऐसी है, यहाँ पर आकर इंसान जो है वो थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है। तो अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनको कैसे बयान करूं। बाकी अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए हम सब मुसलमानों पर, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं आप।